और जब पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए, तो उनके नामों को, उनके टेलीफोन नंबर्स को सार्वजनिक कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 48 घंटे से मेरा यह फोन बज रहा है, क्योंकि किसी महाशय ने, आईटी सेल के महाशय ने, संस्कारी आईटी सेल के महाशय ने मेरे टेलीफोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया, मेरे बारे में अनाप शनाप गलत बातें लिख दी कि यह देशद्रोही है, यह हमारे सैनिकों की तौहीन करता है, और लगातार मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं। अब आप देखिए जो धमकियां मुझे दी गई हैं उसके स्क्रीनशॉट्स। इन गालियों पर आपने वंदे मातरम की धुन सुनी होगी। आप कहेंगे वंदे मातरम क्यों? क्योंकि देश के नाम पर तुम मेरी मां को गालियां दे रहे थे। जी हां, भारत मां की तस्वीर लगा लगाकर तुमने मेरे परिवार को धमकियां दी, बलात्कार तक की धमकियां दी। कैसे देशभक्त हो तुम। और यह धमकी सिर्फ मुझे नहीं दी गई है दोस्तों, यह धमकी इन तमाम पत्रकारों को दी गई है। राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त को तो बाकायदा, बरखा दत्त महिला पत्रकार हैं, बाकायदा उनके मोबाइल नंबर पर गुप्तांगों की तस्वीर उन्हें भेजी गई, और जब उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया तो ट्विटर ने उन्हें धमकी दी कि अगर आपने इन तस्वीरों को नहीं हटाया तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। रवीश कुमार को भी लगातार गालियां आ रही हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन तमाम एनआरआई से जो लगातार मुझे गाली दे रहे थे। अरे तुम जो न्यू जर्सी में बसे हुए हो, या लंदन में बसे हुए हो, या मलेशिया में हो, या नाइजीरिया में हो, वहां क्या कर रहे हो? आओ नीमच में आओ मुजफ्फरनगर में आओ, देश की सेवा करो, जमीन पर उतरो। विदेश में बैठकर उनकी इकोनॉमी को मत बढ़ाओ। ये दोहरे मापदंड बंद करो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खामोश रहो। तुमसे मुझे देशभक्ति का पाठ नहीं सीखना है। चलिए मान लिया पत्रकार देशद्रोही हैं, मगर कर्नल डीपी के पिल्लई जो हैं वो इस देश के शौर्य चक्र विजेता हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आंख के बदले आंख से पूरी जो दुनिया है वो अंधी हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि युद्ध समाधान नहीं है, अगर एक दूसरे को काट कर ही हम आगे बढ़ते तो हम इतनी महान सभ्यता नहीं बनते। और उन्हें तक गाली दी गई। पत्रकार के अलावा आपने एक शौर्य चक्र विजेता को भी गाली दी है। दोस्तों अब मैं आपको सुनवाने चाहता हूं दो लोगों के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी। सबसे पहले सुनिए इस महोदय के साथ मेरी बातचीत। ये हिंदू युवा वाहिनी के हैं, खुद को योगी का भक्त बताते हैं, योगी आदित्यनाथ का भक्त। इन्होंने मुझे गाली नहीं दी, मगर ये मुझसे लगातार ये कहते रहे कि भाई तुम शर्मा हो, तुम पंडित हो, तुम हिंदू होते हुए मुसलमानों को गाली क्यों नहीं देते? तुम्हारे लिए हिंदू होना पहले होना चाहिए, देश बाद में आना चाहिए। सुनिए इनसे मेरी ये बातचीत। जी मैं योगी आलोकनाथ बोल रहा हूँ, हिंदू युवा शक्ति प्रदेश प्रचारक उत्तर प्रदेश। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। जी अविशाल शर्मा जी बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ जी। अभी आपको मेरा नंबर दिया मेरा। हाँ जी आप दिल्ली से बोल रहे हैं सर। ये बताइए हाँ आप क्या करते हैं भैया? मैं क्या कर रहा हूँ? बेरोजगार हूँ सर, आपकी तरह बेरोजगार हूँ मैं भी। बोलिए। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं तो हिंदू सेवा करता हूँ। आप क्या करते हैं? जी मैं देश सेवा करता हूँ, मैं भी देश सेवा करता हूँ। बोलिए। और मैं भी शर्मा हूँ, आप भी शर्मा। आपको आपका नंबर लोगों ने गाली देके ही लिखा था, लेकिन मैंने कहा, मैंने लोगों को समझाया है, मैंने कहा गलत बात है, पहले आप गाली मत दीजिए, उनसे मैं बात करता हूँ। सर ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए आप। मेरे लिए मेरा धर्म जो है ना वो मेरा निजी चीज है, मगर मेरी पहली पहचान है भारतीय होने की, और एक बतौर भारतीय होने की अगर मेरे सैनिक मारे जाते हैं सरकार की लापरवाही से तो मैं इस सरकार से सवाल करूंगा सर, मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल मैं भी करता हूं, मैं भी मोदी जी को कहता हूं, लेकिन हम लोगों का मकसद ये है भैया कि गलत करने वाला हर मुस्लिम होता है, तो हम इनसे नफरत करें, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। नहीं सुनिए आप क्यों गलत कह रहे हैं शर्मा जी? मैं आपको बताता हूँ गलत कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे आप गलत कह रहे हैं। अब इन महाशय से मेरी बातचीत सुनिए।
इन महाशय को तो यह भी नहीं पता था कि ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने मेरा नंबर देखा, इन्होंने मुझे कॉल करके गाली देनी शुरू कर दी। मैं इनसे लगातार ये पूछता रहा कि भैया मुझे ये तो बताओ तुम कॉल क्यों कर रहे हो। तो मुझे कहते हैं कि आप देश विरोधी नारे लगाते हैं। नहीं, ये भी नहीं पता था मैं क्या करता हूं। सुनिए। तुम जानिए तुम्हारे को कितनी है, हिंदुस्तान के बारे में कितना बोलेगे तुम। हिंदुस्तान रहेगा और मुल्ले कुछ ही रहेंगे हिंदुस्तान में मुल्ले। बट एक बात तो बताओ, आप गाली दे क्यों रहे हो? आप मुझे गाली दे क्यों रहे हो? हम गाली किससे बात कर रहे हैं? गाली से बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो हिंदुओं के विरुद्ध जाओगे ना, कौन जा रहा है हिंदुओं के विरुद्ध? और तू धमकी दे रहा है मुझे मारने की। नंबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तो सुन वायरल हो रहा है और आप जो हिंदुओं के बारे में गलत बात कर रहे हो ना। कौन कर रहा है गलत बात? अरे क्या गलत? ये तो बता मुझे पहले, क्या गलत बात की मैंने, ये तो बता। नंबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे पूरा हिंदुस्तान में नहीं, सुन, तुझे किसी ने बताया? तूने खुद देखा मैंने कुछ गलत बोला? आप कौन बोल रहे हो? मालूम है आप कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहा है बता। 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ कौन बोल रहे हो। नहीं तो आप खिलाफ कोई ऐसी नारेबाजी नहीं की तो अरे मैं ऐसे किसी ने डाल दिया हमारे। अरे मैं नारेबाजी क्यों करूंगा? मैं कोई धरना देने वाला थोड़ा हूँ, मैं सिर्फ पत्रकार हूँ। मैं तो पत्रकार हो आप? हाँ, मैं क्या नारेबाजी करूंगा? मैं कोई कार्यकर्ता थोड़ा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी का। बगैर चीजों को जाने आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे सर मेरी बात तो सुनो। इन 2 लोगों से हमारी बातचीत सुनने के बाद इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अंधभक्त, नफरत से बुझे, ब्रेन वॉश्ड, भीड़ तंत्र के भेड़, ये तमाम लोग भेड़ हैं। इन्हें जिस तरह से हांका जा रहा है वो लोग वहीं चल रहे हैं। इनके पीछे तर्क नहीं है। इन्हें यह भी नहीं पता कि ये क्यों आपको गाली दे रहे हैं। इन्हें जैसे हांक दिया गया ये वैसे हांके जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानता, मगर न्यूज चक्र में हमेशा से मेरा वादा रहा है कि हम वो मुद्दे उठाएंगे जिनका ताल्लुक आपके साथ है। हम वो मुद्दे उठाएंगे जिसके जरिए हम उस सोच को एक्सपोज करें किस तरह से लोगों को कठपुतलियां बनाकर उन्हें नचाया जाता है। यह है ताकत हमारे शो की, यह है ताकत न्यूज चक्र की, यह है ताकत न्यूज क्लिक की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी आपसे अपील है कि आप इस शो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।